हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ का तीसरा चैप्टर। इसमें हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम इसका पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम अभी तक पहला उदाहरण करे हैं और इसके प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमको शुरू करना है दूसरा उदाहरण और इसका प्रश्नावली 3.2। देखिए ना, अगर प्रश्नावली 3.1 की बात करेंगे तो उसके पहले कोई उदाहरण नहीं है। उसके बाद 3.2 के लिए उदाहरण दिया था पहला, जो हम कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे उदाहरण दूसरा से। उदाहरण दूसरा पढ़ने से पहले कुछ हम बातें बता दे। कुछ हमको जानकारी होना चाहिए निर्देशांक ज्यामिति, जैसे कि अगर हम बनाते हैं तो उसमें कितने चतुर्थांश होते हैं, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो पहला होता है, दूसरा, ये पहला चतुर्थांश होता है, दूसरा चतुर्थांश होता है। इधर देखिए प्लस में जाता है हमेशा, और इधर, सॉरी, इधर प्लस में जाएगा ना, 1 2 3 4। इधर माइनस में 1 2 3 4। इस तरह से आपका चलता जाएगा। फिर उसी तरह से इधर नीचे जाएगा तो माइनस में, फिर अगर इधर जाएगा तो ये भी प्लस में जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा प्लस में, और इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। ये आपका पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इसमें किस दिशा से हम करते हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलता है। देखिए, पहले हम यहां से प्लस प्लस होता है, ठीक है, फिर यहां पर आएंगे तो यहां प्लस, फिर माइनस लिखते हैं, फिर यहां माइनस और माइनस दोनों जगह, फिर यहां चलेंगे तो यहां देखिए माइनस, फिर इसके बाद प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस माइनस है और वाई एक्सिस प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि हम कैसे यहाँ से करेंगे। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश के बारे में हमको पता चल गया। तो फिर अब उदाहरण कर लेते हैं। आपका अध्याय जो है, अध्याय 4 निर्देशांक ज्यामिति, तीसरा है। हम क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो यहां से चलिए शुरू कर लेते हैं उदाहरण। आपका उदाहरण यहां से दिया क्या है हम लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आप इसको देखिए, फिर हम लिखते हैं। इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो दूसरा उदाहरण है, उदाहरण दूसरा लिखा है कि आकृति, एक आकृति दी है। आकृति 3.12 में अक्षों पर अंकित आकृति बिंदुओं बिंदुओं के निर्देशांक बताओ।
ठीक है, तो पहले हम बना लेते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा आपका, मतलब वो चित्र बना लेते हैं जो दिया है इसमें, उसको पहले हम यहाँ से बना लेते हैं, फिर इसके बाद आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ई है, ई दिया है आपका 2/3, फिर इस तरह से है, यहाँ पर आप मान लीजिए 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 4 के पास ए है, फिर यहाँ 5 है, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, ए एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा, तो यहाँ देखिए -1, -2, -3, -4, -5 हो गया, और यहाँ से -6 हो गया। इधर जाएगा देखिए प्लस में है 1, 2, 3, 4, ये बी है, ये बी दिया है, और यहाँ से देखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ से देखेंगे तो ये डी है, डी -4 दिया है, ये वाई डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से दिया है। अब वो जो आकृति ये आपका है 3.12 यानी कि, ठीक है। अगर हम इसका फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से, तो लिखा है कि बिंदु ए वाई अक्ष से +4 एकक की दूरी पर है, और एक्स अक्ष से दूरी 0 पर है, अतः बिंदु ए का एक्स निर्देशांक 4 है, और वाई निर्देशांक, आपका जो वाई निर्देशांक है वो 0 है। क्या है? 0 है। वाई निर्देशांक 0 है, इसलिए ए के निर्देशांक 4.0 है। तो हमको देखिए इसमें करना क्या है कि आकृति 3.12 में 3.12 में अक्षों पर अंकित आकृति बिंदु के निर्देशांक बताइए। अगर हम इस निर्देशांक की बात करते हैं यहाँ से, तो देखिए ये देखिए प्लस है, ये वाई एक्सिस है, पहले क्या आएगा 0.3, यही आएगा ना, क्या आएगा 0.3, 1 सेकेंड, ये वाई अक्ष से 4 एकक की दूरी पर, इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, यहां देखिए बिंदु ए वाई अक्ष से 4 एकक की दूरी पर है, एक्स अक्ष से 0 पर, अतः बिंदु ए का एक्स निर्देशांक 4 है और वाई निर्देशांक 0 है। ठीक है, इसलिए ए का निर्देशांक 4 है, यहां से ये वाला है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 4.0। ठीक, तो ये किस चतुर्थांश में है इसको हमको पता होना चाहिए। तो ये देखेंगे, ये पहले अक्ष आया है यह वाला, फिर
ये 0 है तो ये पहले चतुर्थांश में, किसमें है? पहले चतुर्थांश में। अगर इसकी चिन्ह की बात करेंगे तो दोनों प्लस होगा, ठीक है। अगर यहां से अगर हम बात करते हैं, इसका लिखते हैं, तो यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में प्लस कामा प्लस, यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में प्लस कामा प्लस पर है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में एक्स एक्सिस प्लस होता है और वाई एक्सिस भी प्लस होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख देंगे यहां पर। आप इसको पहला देख लिए, यहां से आगे देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, तो हम इसको फिर से अगले लेक्चर में समझाने की कोशिश करेंगे। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ये चित्र इरेज नहीं करने वाले, इसी से हमको सारा बताना है यहाँ पर। और दूसरा क्या लिखा है कि बी के निर्देशांक 0,3 है, क्यों? बोला है कि यक्स के जो है बी के निर्देशांक 0,3 है। पहले 0 है फिर 3 है, यानी कि बी बिंदु पर, यानी कि पहले 0 है फिर 3 है। तो यह किस किस चतुर्थांश में है? अगर हम चतुर्थांश की बात करेंगे तो ये दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है। यह दूसरे चतुर्थांश में। अगर इसका आंसर लिखते हैं तो लिखेंगे यह बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है, तो बिंदु -1 कामा प्लस होगा। क्यों? क्योंकि इस साइड चलता है, पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है, ठीक है। आपको इसके पहले जो बताए थे, यानी कि बस ऐसे ही बताए हैं, तो उस वहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं फिर वाई एक्सिस का, ठीक है। अब देखिए, फिर उसके आगे क्या है कि क्योंकि देखिए, क्योंकि ये जो है, अगर इसे यही बिंदु दूसरे चतुर्थांश, यह बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है, तो बिंदु माइनस कामा प्लस है, प्लस के रूप का होगा, वो तो हमको पता चल गया यहां से, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ये? आगे देखिए अगला क्या लिखा है यहां से। अगर यहां से अगर बात करते हैं, एक्स एक्सिस इस अगर पहले दूसरे चतुर्थांश में तो माइनस होता है, और वाई एक्सिस क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। आगे भी लिखना चाहें तो लिख लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस माइनस होता है और वाई एक्सिस प्लस का होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोला है, तीसरा यहां से देख लीजिए, तीसरा क्या है? तीसरा लिखा है कि सी के निर्देशांक -5,0 है, क्यों? ठीक है, क्या बोला है कि -5,0 है, क्यों? यहां -5 आप देख रहे हैं, और एक्स एक्सिस क्या है? एक्सिस बोल रहे हैं, वाई का क्या है? 0 है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं, तो ये भी किस चतुर्थांश में है? ये भी तो दूसरे चतुर्थांश में है,
ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बोला है कि -5, 0, इस साइड से चलेंगे तो पहले जीरो, एक्स एक्सिस में जीरो माइनस किधर आता है, इस साइड में, इस साइड है, और ये क्या है, जीरो, वाई एक्सिस जीरो दे दिया है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यह भी आपका दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा। अगर तीसरे की बात करते हैं, ठीक है, तीसरे की बात करते हैं तो ये भी आपका दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा। अगर हम इसको उठाकर तीसरे चतुर्थांश में रखते हैं तो क्या होगा, इधर माइनस है, सी क्या है, सी ठीक है, ए भी क्या है, दूसरे चतुर्थांश में। आप जैसे पीछे हम लिखे थे उसी तरह से इसको भी लिख लीजिए, यह क्या है, दूसरे चतुर्थांश में है, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है, माइनस का होता है और वाई एक्सिस प्लस का होता है। ठीक है, यही चीज इसके लिए भी लिखेंगे कि यह बिंदु, यह बिंदु कौन सा बिंदु, -5, 0, इसको आंसर में लिखेंगे कि यह बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है, यह बिंदु दूसरे चतुर्थांश में है, तो बिंदु माइनस कामा प्लस के रूप का होगा, के रूप का होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस अभी हम बताएं कि माइनस का होता है दूसरे चतुर्थांश में और वाई एक्सिस प्लस का होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर देखिए यहां पर अगर न दिया रहता, अगर इसमें अगर कहीं भी उठाकर दे देता तो हम कह देते कि तीसरे चतुर्थांश में ये बिंदु है। ठीक है, सी पॉइंट यहां न देकर इधर दिया होता तो हम कह सकते थे कि ये किसमें है, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, अगर किताब में देखेंगे तो यहाँ किताब में यही बोला है कि ये तीसरे चतुर्थांश में, लेकिन ये तीसरे चतुर्थांश में कैसे होगा, नहीं होगा ना। अगर यहां से देखेंगे तीसरे चतुर्थांश में कैसे है, यहाँ पर देखिए इधर है, ये पहले माइनस है, अगर जीरो की बात करते हैं तो इधर आएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर यहाँ पर अगर जीरो भी है तो इस जीरो से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि ये माइनस का माइनस का हो सकता है। अगर हम दूसरे चतुर्थांश की बात करेंगे तो वो भी अगर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा। चौथा जो है, चौथा को भी हम यहां से कर लेते हैं, चौथा जो लिखा है लास्ट। चौथा बोला है कि ई निर्देशांक, ई क्या है, यहां पर ई किधर दिया, ई यहां पर देखिए, ये ई है, क्या है, 2, 3 है। इसकी बात करेंगे तो ए आपका हो गया चौथे चतुर्थांश में, ए है 2, 10, 2, ए जीरो है, एक्स एक्सिस ए है जीरो से। ठीक है, पहले आया फिर आया ना। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहां से देखिए ध्यान से, बोला है कि ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक 2/3, 0, 2/3, सॉरी चौथे की बात करेंगे ना, पांचवा लिख दिया। ठीक है, पांचवा आप देख लीजिए पहले, ई के निर्देशांक 2, 3, 2/3, 0 है। क्यों, क्यों है 2/3, 0 निर्देशांक, ई के निर्देशांक, ई क्या है यहां पर है, यानी कि 2/3, 0, यही बोला है यहां से। यह इस तरह से क्यों है,
ये किस निर्देशांक में है, पहले इसकी बात करेंगे। तो यह आपका चौथे निर्देशांक में है, ठीक है। यह बिंदु चौथे चतुर्थांश में है। तो बिंदु प्लस कामा माइनस के रूप का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर x एक्सिस प्लस का होता है और y एक्सिस माइनस का होता है। चौथे चतुर्थांश में अगर बात करेंगे तो x एक्सिस आपका प्लस का होता है और y एक्सिस माइनस का होता है। तो यहां आगे आप लिख सकते हैं कि बिंदु प्लस कामा माइनस के रूप का होगा, क्योंकि x एक्सिस प्लस का होगा और y एक्सिस माइनस का होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। और जो चौथा बच रहा है ये पांचवा हम कर दिए। जो चौथा है वो आप खुद से कीजिए, आपको अच्छी तरह बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम प्रश्नावली 3.2 की तरफ। प्रश्नावली 3.2, अगर हम बात करेंगे 3.1 की तो हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके पिछले लेक्चर में। ठीक है, याद देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल, पहले हम देख लीजिए कार्तीय तल, पहले जैसे कि इस तरह से हम बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें सब क्लियर करते हैं। सभी का आंसर आप खुद से लिखेंगे, बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जाइए। ठीक है, देखिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, रेखाओं के नाम। तो ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। तो क्या लिख, पहली क्या है x एक्सिस और दूसरी y एक्सिस। क्या लिखेंगे अगर पहले का आंसर लिख रहे हैं तो x अक्ष तथा y अक्ष। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरे का अगर लिखते हैं यहां से तो आंसर क्या बना, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। अगर प्रत्येक भाग की नाम क्या होता है, चतुर्थांश। क्या होता है, चतुर्थांश। ये आपका पहला चतुर्थांश होता है, दूसरा होता है, ये तीसरा हो जाता है, ये आपका चौथा हो जाता है चतुर्थांश। तो क्या नाम है, चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश हो गया। आगे क्या है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां से ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद कहां करती है, 0,0 पे, यानी कि मूल बिंदु पे। क्या लिखेंगे, मूल बिंदु, यानी कि 0,0 पे, मूल बिंदु पे। मूल बिंदु, चतुर्थांश, अक्ष अक्ष तथा y अक्ष की बात करेंगे यहां से। ठीक है, ये तो हो गया, एकदम सिंपल था, ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर आप गौर करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आकृति 3.14 देखकर, ये आपका आकृति 3.14 है, जिसमें पहला क्या दिया है कि बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक की बात करेंगे यहां से। देखिए बिंदु बी की निर्देशांक क्या है, यहां से -5,2। चतुर्थांश की बात करेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में है। ये -5,2 क्यों है, तो क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में x एक्सिस माइनस होता है और y एक्सिस प्लस होता है, इसीलिए -2 है। चिन्ह की बात करेंगे तो ठीक है, आप इसको इतना आप लिखिए यहां से। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि c के निर्देशांक, c के निर्देशांक, यहां से अगर c की निर्देशांक का अगर ध्यान देंगे
यहाँ पर आप देखिए यच है, ठीक है। अगर सी की निर्देशांक यहाँ पर है, देखिए क्या है, पहले एक्स एक्सिस 5 कामा -5, ये वाई एक्सिस है, इस साइड चलता है आपका, ये आपका पहला चतुर्थांश, ये दूसरा हो जाता है, यहाँ से तीसरा, ये आपका चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। ये बात करेंगे कि किस चतुर्थांश में, तो चौथे चतुर्थांश में है। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 5, यहाँ से -5 और 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ से, तो बोला है कि निर्देशांक, देखिए यहाँ से निर्देशांक -3 का -5 द्वारा पहचान गया बिंदु, पहचानना गया बिंदु। तो देखिए -3 का 5 कहाँ से देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए माइनस में, ये भी माइनस में, क्या है -3 का 5 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, -3 का 5 हो गया, ठीक है। ई बिंदु पर क्या है, बिंदु वो क्या है, पहचाना गया बिंदु ई हो जाएगा। आप लिखिएगा कि पहचाना गया बिंदु ई है। हम बस इसमें बता रहे हैं, ठीक है, जो बोल रहे हैं उसको भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे देखिए क्या है इसका चौथा, कि निर्देशांक 2 कामा 4 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 कामा -4, 2 कामा -4 की बात करेंगे। देखिए 2 कामा -4 पे बिंदु क्या है आपका, जी है। बिंदु की बात करेंगे तो जी हो जाएगी निर्देश। अगर हम चतुर्थांश की बात करेंगे तो चौथे चतुर्थांश में इम 2 कामा -4 क्यों है, -4 ही क्यों है, क्योंकि वाई एक्सिस में -4 है, ये एक्सिस का प्लस का होता है, वाई एक्सिस माइनस का इस चौथे चतुर्थांश में होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो आपका ई था, ई बिंदु पर, ये जी बिंदु पर। देखिए यहां से पांचवा, देखिए पांचवा डी का भुज, डी का भुज क्या है, अगर हम भुज की बात करेंगे तो भुज किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को भुज बोलते हैं। तो देखिए जी कहाँ है, जी आपका कहाँ गया, जी जी यहाँ पर है, ठीक है। जी की भुज क्या है, 2 है, जी की भुज क्या है, 2 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को ही भुज बोलते हैं, ठीक है। क्या है, 2 है, सॉरी यहाँ लिखे, यहाँ देखिए इसकी 2 हो जाएगी। अगर हम छठवें की बात करेंगे कि बिंदु यच की कोटि, कोटि की बात करेंगे तो वाई एक्सिस पर जो बिंदु रहता है उसको कोटि बोलते हैं। यच, यच यहाँ पर है, देखिए -5 का -3 है, तो यही आपकी हो जाएगी, यहां से इसकी कोटि क्या हो जाएगी, -3, ठीक है। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, -3। उसी तरह से 2 और बच रहे हैं, वो आप खुद से कीजिए। आज हम इतना ही रखेंगे, और जो भी आगे उदाहरण बच रहा है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ये तीसरा चैप्टर। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आज इतना ही करते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, आप ज्वाइन होइए, वहां पे आप कमेंट कीजिए, या फिर व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैसेज कीजिए, फिर हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे तुरंत। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।